हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन ब्रिज और एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास और मेरा नाम है आकाश। ठीक है, इससे पहले नाइन्थ और टेंथ दोनों के ही साइंस और मैथ्स के ओरिएंटेशन वीडियोस आ चुके हैं। आपको पता हो चल चुका होगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करने वाली है, कैसे हम काम करने वाले हैं, या फिर आप ये समझ लो कि कैसे कैसे चैप्टर्स होने वाले हैं सब। ठीक है, अच्छा, काफ़ी बच्चों की स्कूल्स में यूटी आ गए होंगे अब तक। ठीक है, ये क्लास 9 की क्लास है मैथमेटिक्स की। आई एम योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर आकाश भैया, क्लास 9 मैथ्स। ठीक है, काफ़ी बच्चों की यूटी स्टार्ट हो गई होंगी, तो मोस्ट प्रोबेबली सब बच्चों की स्कूल्स में यूटी में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आ रहा होगा। चैप्टर 1 बेटा आपका एनसीईआरटी में है, नंबर सिस्टम्स है, नंबर सिस्टम्स। ठीक है, और चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। दोनों ही बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा जिसकी वजह से यूटी की जो मेरे को पता चला है, जो यूटी की जो एक कॉमन डेट है हर स्कूल की, वो है 10 to 15 के बीच में। मतलब यहाँ से या तो स्टार्ट हो रहे हैं सबके, या फिर यहाँ पे, या तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये कॉमन डेट्स है हर स्कूल का, है ना। तो अपन उस सब चलेंगे। मैं इसी टाइम के बीच में फिर मैं यही 2 चैप्टर्स डालने की सोच रहा हूँ, ताकि आपके काम तो आए जो मैं डालूँ। ठीक है, जिनका पहले हो जाएगा उनके उनके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, लेकिन बाद में पढ़ ही सकते हो भाई, हाफ ईयरली में आ जाएगा। और जिनका बाद में आएगा उनके लिए बहुत सही है। ठीक है, तो आज से अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, वैसे देखोगे अगर एनसीईआरटी से, तो नंबर सिस्टम निहायत ही छोटा चैप्टर है, बहुत कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ऐसा लग रहा है 4 या 5 पेज में चैप्टर को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं तुमको नंबर सिस्टम का एक पहले बेस दूंगा। ठीक है, जैसे ये नंबर सिस्टम की फर्स्ट वीडियो, तो मेरे हिसाब से आने वाले 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा, है ना, और रेगुलर आ जाएंगी वीडियोज़। ठीक है, मतलब रोज़, जैसे आज ये एक आप देख रहे हो, तो उसके बाद में कल दूसरी आ जाएगी, उसके अगले दिन तीसरी आ जाएगी, और वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी। उसके बाद में जो वीडियोस आएंगी एक दो, या तो वो एक्स्ट्रा क्लासेस होंगे या फिर पॉलिनोमियल्स की क्लासेस होंगी, वो दोनों अपन मैनेज कर लेंगे कैसे भी, है ना। शायद पहले मैं दोनों एनसीईआरटी कंप्लीट करा दूँ एक बार आपके एग्जाम्स के चक्कर में, फिर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस डालूँ। ठीक है, तो वो देख लेंगे, है ना। तो नंबर सिस्टम्स का सीन ही है। देखो, नंबर सिस्टम्स का मतलब, पहले नंबर, देखो बुक की एनसीईआरटी के थ्रू जाओगे तो कुछ है नहीं। बाकी नंबर सिस्टम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। सॉरी। ठीक है, देर आर मैनी नंबर्स, मतलब इन्फाइनाइट बहुत सारे नंबर्स अपने मैथमेटिक्स में, है ना। और वो सारे पर्टिकुलर अलग अलग डायमेंशंस में बटे हुए हैं। मतलब किसी को हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर को हम कैसा नाम देते हैं, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ नंबर को हम कैसा नाम देते हैं, इसलिए, है ना। मतलब इस तरह की टाइप्स है। अब इन टाइप्स में कौन कौन से आते हैं उनकी बात करते हैं। देखो, एक तो तुमने सुना ही होगा, जो तुम छोटी क्लासेस सुनते आ रहे हो, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे जो नज़र में आए होंगे वो आए होंगे प्राइम नंबर्स, और उसके बाद में आते हैं कंपोजिट नंबर्स। आई होप सबको हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसके भी बाद में एक इसका सब डिवीजन सुना ही दिया होगा तुमने, सुना होगा तुमने कभी ना कभी, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा तुमने सुना होगा इंटीजर्स, सॉरी, इंटीजर्स। इसके भी डिफरेंट सेट सुने होंगे तुमने, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और हर नंबर अपने साथ कुछ ना कुछ बाउंडेशन लेके आता है। मतलब सारे टाइप ऑफ नंबर्स अपने साथ कुछ ना कुछ बाउंडेशन लेके आते हैं, या कोई ना कोई एक्सेप्शन लेके आते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और हमारे लिए पेपर बनता है, ये समझ लो तुम। ठीक है, इंटीजर्स आ गए होंगे। इंटीजर्स के अलावा तुम्हारे पास में एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इसी के साथ में एक होल नंबर पढ़ा दिया जाता है तुमको। ठीक है, फिर इसके बाद में एक आता है रैशनल नंबर्स। ठीक है, और इसी का साथ ही आता है इरेशनल नंबर्स, जिसने खून पी रखा तुम्हारा। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हारे 9 तक के लिए इतने बहुत हैं, है ना। मतलब तुम ये कर लोगे तो अच्छा। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, जो 10th में तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो मतलब ये जो सारे नंबर्स होते हैं, सारे, है ना, सारे जो सारे बोल रहा हूँ, सारे, है ना। एक दो हो सकता है, एक दो कुछ छूट जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द सारे आ जाते हैं रियल नंबर्स के अंदर। मतलब रियल नंबर जो होता है ना, एक एम्ब्रेला टर्म होता है, शायद उसमें रैशनल नहीं आता है, कुछ नहीं आता। ठीक है, तो वो सब चीज़ें अभी तुम्हारे काम की भी नहीं, तुम बता देना, है ना। बेसिकली तुमको ये याद रखना है,
तुमको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स क्या हैं, तुमको पता होना चाहिए नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तुमको पता होना चाहिए नंबर्स के एग्जाम्पल्स क्या है। धीरे धीरे इन्हीं सब पे बात करेंगे आज की क्लास में, यही होने वाला और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एक छोटी सी मतलब तुम्हारा ये हो जाएगा, मैं ज़्यादा कोई खोल के नहीं पढ़ाने वाला हूँ तुमको, तुम 9th क्लास में आ गए हो तो इवन और तुमको पता होगा क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है तुमको पता होगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर से सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन देने का मेरा काम है, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दूंगा तुमको, डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बात करवाऊंगा या समझा दूंगा और ये क्लास खत्म हो जाएगी। इतनी ही क्लास है ये, ठीक है। इसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें अपन एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज इसकी फर्स्ट चैप्टर की निपटा देंगे पूरी, ठीक है। अच्छा, इनके अगर तुम ये सोचोगे सर क्लास मतलब अब जैसे आपके एनसीईआरटी जो बुक है ना, उसमें ये नहीं है, ये नहीं है सर, ये भी नहीं देखा सर, ये भी नहीं देखा है ना सर, हमको सिर्फ ये देखा सर, हमको तो कहीं ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा, ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा, तो आप करवा के रहो। देखो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है ना, उसका जो बेस बनता है वो इन सब से बनता है, ठीक है। वो उसने दे नहीं रखा, लेकिन आगे क्वेश्चन मिल जाएगा जो इससे रिलेटेड होगा, और नहीं भी मिलता है तो तुमको ये अब तक आना चाहिए था, तुम 9th में हुए हो, ठीक है। इसलिए मैं एक छोटा सा वो तुमको दे रहा हूँ, सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फटाफट कोई अपन डिटेल में घुसने वाले इनकी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अपन फालतू, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो फर्स्ट आता है तुम्हारा वो आता है इवन नंबर, ठीक है। इसको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम ध्यान से पढ़ रहे हो इस चीज़ को, इवन नंबर को, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये चीज़, अगर मैं इवन नंबर पढ़ा रहा हूँ और तुम ध्यान से पढ़ रहे हो तो बेटा बहुत टाइम खराब किया अब तक, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, सिंपल सी चीज़ है बस। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये आगे एन तक चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे ऑड नंबर्स की। तो ये इसका सीधा उल्टा है, नंबर्स एन ओ से तुम कंफ्यूज मत हो जाना भाई, एन यू एम है ये, मैं नंबर को एन ओ लिख देता हूँ। नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, सिंपल चीज़ है ना, बाय 2, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7 एन तक, ठीक है, ये 2 है, काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, प्राइम नंबर्स की तरफ। क्या होता है प्राइम नंबर्स? क्या होते हैं, जिनको पता है उनका बढ़िया है, जिनको नहीं पता है वो गधे हैं, ठीक है। थप्पड़ मार लो अपने फटाफट, टक टक करके 2 बार, अगर प्राइम नंबर्स नहीं पता है, ढंग से नहीं आते हैं तो। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स आर दोज, इसको हटाओ, इसको लो। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which are divisible, which are only divisible by 1 and itself, या इसको कई पढ़े लिखे लोग ऐसे ही बोल देते हैं, नंबर्स which only have two factors, 1 and itself, ठीक है। मतलब बेसिकली इसके एग्जांपल्स तुम्हारे क्या क्या हो गए भाई, देख लो। जैसे मान लो 2 हो गया, ठीक है, 2 इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या तो 2 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो नंबर आता है वो 3 आता है। सर तो बहुत सिंपल नंबर है बेटा, 41, ठीक है बेटा, 17, बेटा 19, ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर्स है। क्यों प्राइम नंबर्स है? क्योंकि वो नंबर्स है जिनके कोई फैक्टर्स नहीं होते, ठीक है, जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, या तो 1 से होंगे या खुद से होंगे,
जब भी कोई तुम्हारे अपन काटते हैं ना, काटाबिलिटी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस तरह का काट दिया ऐसे काट रहे थे मल्टीप्लिकेशन में फ्रैक्शंस में, है ना। तो ये जो नंबर्स होंगे अगर ये आ गए तो किससे नहीं कटेंगे, या तो खुद से कटेंगे या फिर इनको 1 से ही काटना पड़ेगा, और 1 से काटोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इनको काटना इज वर्थलेस, है ना, ये समझ लो, ठीक है। तो ये ऐसे नंबर्स जो है तो 1 से कटते हैं या फिर खुद से ही कटते हैं, आर नोन एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद में जब अपन आगे बढ़ेंगे, देखो सिंपल चीज़ है, इवन का उल्टा ऑड, प्राइम का उल्टा होगा कॉम्पोजिट, ठीक है। ऐसे याद नहीं होता, ऐसे याद कर लो। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। इसको अगर एग्जांपल से समझना है तो ऐसे समझ लो कि अरे यार हमारे क्लास में बच्चे नहीं होते क्या, है ना, जो या तो क्लास टीचर से डरेंगे, सीधा प्रिंसिपल से डरेंगे और किसी से डरते नहीं है, वो प्राइम है बेटा, ठीक है। और उनके अलावा जितने भी बच गए ना जो किसी भी टीचर से डर जाते हैं, वो कंपोजिट है, ऐसे मान लो, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। numbers which have more than 2 factors are called composite numbers, ठीक है, ठीक है। नंबर्स क्या बताया था कंपोजिट नंबर के बारे में, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते ही होते हैं। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स, मतलब प्राइम का उल्टा हो गया। प्राइम कौन होता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद या फिर 1, ठीक है, या तो वो खुद या फिर 1। और कंपोजिट नंबर इसका 1 और खुद तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए कंपोजिट नंबर के एग्जांपल, जैसे मान लो 3, तो 3 प्राइम नंबर होता है क्योंकि 3 भी 1 से या 3 से डिवाइड होता है। लेट्स टेक 4, मर गया क्या, ठीक है, 4 ले लो। क्यों, क्योंकि 4 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 4 से। 3 वेक्टर्स हो गए ना, मतलब खुद से और एक के अलावा ये एक अलग से निकले हैं, तो ये मतलब जिसको कोई भी तोड़ सकता है, ये क्या कंपोजिट नंबर हो गया। एक हो गया, मान लो तुम्हारा 5 तो होता नहीं है, 6 नहीं होता, 6 ले लो। 6 किस किस से होता है, 1 से होता है, 6 से होता है, 2 से होता है और 3 से होता है। कोई भी डर जाता है इसको, ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ठीक है। मिटाने वाला हूँ, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ कहीं अगर कॉपी वॉपी कर रहे हो तो कर लो, वरना मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, देखो इवन हो गया, ऑड हो गया, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इंटीजर्स की, नेचुरल की, होल की। अरे नेचुरल होल तो बहुत ईजी है यार, नेचुरल होल नंबर्स तो बताएंगे तुम्हारे को। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, कोई डेफिनेशन लिखवा रहा मैं इसकी, ठीक है, सिंपल सी बात है। 1 से लेके 1 2 3 यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक, इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और होल नंबर के इसको बोलते हैं होल नंबर्स। अगर इनमें 0 भी ऐड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो होल क्या होता है, नेचुरल प्लस 0, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं। काउंटिंग, नेचुरल नंबर्स नाम से देखो, नेचुरल मतलब अगर तुम गिनती करने बैठोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे ना, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। होल नंबर एक 0 ऐड कर देते हैं, बस इतना ही काम, ठीक है। तो नेचुरल होल तुम्हारा तो हो गया। इंटीजर्स क्या होता है देख लो, इंटीजर्स, ठीक है। किताबी डेफिनेशन नहीं, खुद की लिखवा रहा हूँ। any number that is situated between minus infinity and plus infinity,
इज कॉल्ड इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को डिनोट किससे करते हैं? z से करते हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें। आज नहीं एक क्लास कोई नॉर्मल है नहीं, तुम बैठ के देखोगे भी लिखोगे भी नहीं तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आज कुछ है नहीं क्लास। ठीक है, एनी नंबर दैट इज सिचुएटेड बिटवीन, मतलब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी किसको बोल रहा हूँ मैं? जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में तो जीरो आता है, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ से चलते जाओगे तो इन्फिनिटी है, ठीक है, और यहाँ से -1, ये -2, और यहाँ से ऐसे चलते जाओगे तो ये माइनस इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है वो सब कौन है? इंटीजर्स है। ठीक है, सिंपल चीज़। अब सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अरे वो धूलाल, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे तेरे को क्या लगता है देख के? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है सर, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अरे बेवकूफ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है सर, जीरो तो किसी में भी नहीं आता। हाँ, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सिंपल सी चीज़ है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत तो नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन में जो भी नंबर आ रहे हैं सब इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से -1 तक की स्केल के बीच में जितने भी नंबर हैं सब के आगे नेगेटिव लगता है और सब नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी कि इसको मैं नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ मैं इनको। ठीक है, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सर जीरो को किस में क्यों नहीं लिया? बिकॉज जीरो इज नाइदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। ना तो जीरो नेगेटिव में आता है ना ही जीरो पॉजिटिव में आता है। ये इंटीजर्स की कहानी है। इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय लेटर z। ठीक है, ये तुम्हारी कहानी है। इसके बाद में एक रैशनल इरैशनल और पढ़ेंगे बस, और फिर क्लास खत्म। देख लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, मिटा रहा हूं। ठीक, रैशनल और इरेशनल आर मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, योर चैप्टर दैट इज गिवन इन योर बुक एनसीईआरटी। मतलब आपकी एनसीईआरटी में जो चैप्टर रियल नंबर्स दे रखा है उसमें जो सबसे रेलेवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर है वो रैशनल और इरेशनल ही है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। चलो देखो, ये पहले आते हैं रैशनल नंबर्स पे। रैशनल नंबर्स, आज थोड़ा सा ऑफ डे है यार मेरा, चलो ठीक, कोई बात नहीं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? ठीक है, अभी मैं आराम से रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ऐसी जो तुम्हारे पास अगर डिफाइन में आ जाए एक नंबर में, कुछ में एमसीक्यूज में आ जाए तो तुम कर सको। ठीक है, नंबर्स which can be written in the form P upon Q where Q is not equals to 0 are called rational numbers। सर इसमें क्या नया है? तो किताबें मिल जाएगी हमको। ठीक है, अब नया क्या है वो देखो। ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। P अपॉन Q की फॉर्म से मेरा क्या मतलब है? यहाँ पे P अपॉन Q की फॉर्म से सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। P बाई Q को फैंसी बनने के लिए कॉम्प्लिकेट ना किया जाए। P बाई Q फ्रैक्शन है, सिर्फ फ्रैक्शन समझा जाए कि ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं where the denominator must never be equal to 0 because if the denominator, अब इसका रीजन नहीं पता होता बच्चों को। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, नंबर्स which can be written in the fractional form, sorry, ठीक है, numbers which can be written in fractional forms and where the denominator must not be equals to 0। ठीक है, क्या भाई क्या कंडीशन है? फ्रैक्शनल फॉर्म एक तो,
ठीक है, और डेनोमिनेटर जो है ना कांट भी जीरो, डेनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? डेनोमिनेटर जीरो करेंगे हम तो, क्योंकि किसी भी नंबर के, आई एम रिपीटिंग, किसी भी नंबर के इफ यू आर सेइंग दैट q इज इक्वल टू जीरो, तुम्हारे कहने का मतलब ये है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन देख लेते क्या बोल रहे हैं। अगर जीरो नहीं, ये इस जीरो के लिए मना करा, लेकिन हम जीरो अगर कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, p अपॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड whenever in a fraction 0 is a denominator, the value becomes, इसको क्या बोलते हैं, उसको नॉट डिफाइंड। दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन विच इज, मतलब ये वो भी, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एन IAS इंटरव्यू। वो मॉक इंटरव्यू था या फिर नॉर्मल, आई गेस मॉक इंटरव्यू होगा क्योंकि वो यूट्यूब पे था, लेकिन फिर भी दिस क्वेश्चन इज वर्थ इट, ठीक है। अगर कोई बंदा मैथ्स को सर पे उठा के IAS करने जा रहा है ना इंटरव्यू देने, तो उसको ये तो पूछना ही चाहिए भाई कि बता जीरो क्यों नहीं होता, ठीक है। अब तो खैर काफ़ी फेमस हो चुका है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये पूछ लो कि भाई a की पावर 0 इक्वल्स टू 1 ही क्यों होता है हमेशा, ये बता दे। हमने रट तो लिया कि a की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, 1 आता है। क्यों आता है 1? क्वेश्चन ये है, वाई, ठीक है। अब सर इसका मतलब क्या, आपने लिख तो दिया। देखो बेटा, q जब भी 0 हो जाएगा, है ना, मेरे को एक चीज़ बता। सपोज कर मैं तेरे को एक फ्रैक्शन देता हूँ, छोटा नंबर लेते हैं, बड़ा नहीं लेंगे हम, जैसे मान लो 12 ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, क्या 0 को तू कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दे, x y z टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई कर दे, कभी भी वो इसके बराबर आ पाएगा क्या? सोच के देख लॉजिकली, कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे 0 ही आएगा, ठीक है। जब आ ही नहीं सकता तो ये इसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, ठीक है। और ये आंसर जो है वो इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि 0 कभी मल्टीप्लाई होगा नहीं और आंसर कभी इस यहाँ तक 0 कभी पहुंचेगा नहीं और आंसर कभी आएगा नहीं, ठीक है। आंसर इतना बड़ा हो सकता है। अब सर बड़ा क्यों हो सकता है? 12 ही है, ठीक है। इसकी भी थ्योरी है। जैसे मान लो अपन यही बोल सकते हैं कि आंसर बड़ा हो जाएगा, बहुत इन्फिनिटी तक चल जाएगा, और अपन यही बोल सकते हैं कि आंसर नॉट डिफाइंड है ना। और अगर 0 नहीं होता तो भाई 12 तक ही तो आ सकता है आंसर। मैं तुमको इमेजिनेशंस दे रहा हूँ लॉजिक समझने की, ठीक है। सीधा का सीधा रट लिया है तुमने, वो चीज़ बढ़िया है, लेकिन तुम्हारे मन में ये 3 फ्रेम्स उठने चाहिए कि यार अगर मान ले 0 भी मल्टीप्लाई हो पाता, ठीक है, तो हम क्या इमेजिन कर सकते हैं। मतलब 0 अगर डिनोमिनेटर में, अगर मान लो हमको ये नहीं बताया जाता कि नॉट डिफाइंड होती है वैल्यू, तो हम क्या मान लें कि कितना आंसर आ जाएगा 0 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो भाई कितना आएगा? एक तो मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी आ सकता है, एक मैं कह रहा हूँ 12 क्या होता है, 12 तक नंबर है तो 12 से बड़ा तो क्या आ जाएगा सर, है ना। और एक नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड तो हमारा करेक्ट आंसर है। इन्फिनिटी में क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। हम जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जैसे मान लो मैं 12 के नीचे कुछ भी लगा दिया, अब मैं ऐसे लगा दूँ, मेरे पास कोई सीमा थोड़ी है, मेरी तो मर्जी है ना। ये लो, ये लगा दिया। अब जब मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो ये आंसर तुम खुद कैलकुलेटर में करके देखना, या तो नॉट एरर बता देगा या बहुत बड़ा दिखाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज सो स्मॉल दैट इट विल मल्टीप्लाई, इट हैव टू बी मल्टीप्लाइड मैनी मल्टीपल टाइम्स टू गेट 12, ठीक है। एंड इफ द नंबर इज सच स्मॉल तो इसका आंसर बड़ा ही आएगा। यहाँ पे तुमको 12 को नहीं देखना है, तुमको इसको एज ए फ्रैक्शनल फॉर्म देखना है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। तो वाई रैशनल नंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? Numbers which can be written in the form of P upon Q, or we can say that numbers which can be written in fractional form. सिंपल सी बात है, P upon Q को रटने मत लग जाओ। जब तुम किसी भी नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शंस में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? क्या मैं 12 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 1 लगा सकता हूँ मैं नीचे, ये तो हक है हमारा, ठीक है। सर 5/4 बिल्कुल करेक्ट है भाई, तुम, ठीक है। ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल्स आएंगे। सर 0.75 ये भी रैशनल नंबर है, कैसे सर? ये हटाया 100 आया, ये 3 और ये 4, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको तुम फ्रैक्शन में बदल सकते हो अपने मन चाहे, ठीक है। और उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए मैंने बता दिया, ठीक है। तभी वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। सर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज बेटा अगर 0 होगा तो द वैल्यू
इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब 0 कभी भी अगर डिनोमिनेटर में आ जाए फ्रैक्शन के, है ना, तो उसको हम नॉट डिफाइंड ही कहते हैं, या फिर कई लोग इसको इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, या तो ये आंसर बोलते हैं कई लोग, या फिर ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो आंसर रहते हैं, इसलिए हम कभी ये पता नहीं लगा पाएंगे वो रैशनल नंबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है, ठीक है, तो इसलिए हम 0 रख सकते हैं। दिस इज रैशनल नंबर्स। किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज रिवाइंड करके वापस पीछे जाओ, वापस सुनो मैंने क्या कहा है, मेरे शब्दों पे गौर करो, फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यू आर फ्री टू कमेंट एंड आस्क मी अगेन, एंड आई विल अगेन in the further lectures I will again explain what are rational numbers and what was this concept और what was the zero meaning there, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट किसी को लेना है ले लो, 1 सेकंड के लिए मैं साइड में हूँ एंड आई एम रबिंग इट। मेहनत बचेगी, इसको हटाए थे। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है यार। अगर तुमको आवाज़ आ रही है कि ज़्यादा आ रही है ना तो आई एम वेरी सॉरी यार, पता नहीं लोग बावड़े होते हैं, शादी आ जाती है तो बजाने लगते हैं ऐसे कर दूरी तरह, ठीक है। इरेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ठीक है, इसका उल्टा कर दो, नंबर्स दैट कैनॉट बी written in fractional form or p upon q form where q is not equal to 0 are irrational numbers। मतलब ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किए जा सकते, ठीक है। ये तो वही चीज़ है कि ऐसी फॉर्म में नहीं कर सकते कि जहाँ पे q भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, इतना तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर्स दैट कांट बी रिटन इन द फ्रैक्शन फॉर्म और p अपॉन q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली ऑपोजिट ऑफ रेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स क्या हैं सर, इनके एग्जांपल्स क्या हैं? देखो अब इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा अपने को, क्यों मैं तुमको ये फंडा समझा चुका हूँ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है भाई, क्यों कौन कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल पाई। सर पाई की गलती, पाई की कोई गलती नहीं है, पाई क्या होता है 3.14 बेसिकली, और क्या होता है 22/7। ऐसे नंबर जैसे मान लो 22/7 है, ठीक है, तो बेटा जब इसको डिवाइड करने के लिए जाओगे ना, 7 3 जा 21, 1 आया पॉइंट लगाया 0, 7 1 जा 7, 3 पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 से 28, 2 0, 7 2 से 14, 6 0, 7 8 से 56, 4 0, 7 5 से 35, 5 0, 7 7 से 49, 1 0, वापस से 7 7 से 49, 1 0 आ गया, 7 1 जा 7, 3 0, फिर से यही साइकिल स्टार्ट होगी, देख रहे हो 3 0 आ गया, फिर से 2 0 आ जाएगा, फिर से 6 0 आ जाएगा, फिर 4 0, मतलब 3.14285 तक जो ये नंबर है ये रिपीट हो रहा है बार बार। मतलब तुम फ्रैक्शन फॉर्म में कब इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। फ्रैक्शन फॉर्म में तब किसी नंबर को कन्वर्ट किया जा सकता है जब हमारे पास में डेसिमल के बाद में जो नंबर्स हैं वो लिमिटेड हो, जैसे कि 8.7652, इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, नीचे मैं 10,000 लगा सकता हूँ, इसमें मैं कितने जीरो लगा दूंगा, मेरे को पता है कि ये नंबर कितनी दूर जा रहा है, फिर कितने नंबर्स आने वाले डेसिमल के बाद में, मुझे नहीं पता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये रिपीटिंग डेसिमल है। अब रिपीटिंग डेसिमल वाला जो होता है, रिकरिंग वाली जो चीज़ होती है, सर ये सब क्या होता है, ये सब बेटा अभी है नहीं, होता तो मैं ज़रूर करवाता, ठीक है। फिर भी किसी को चाहिए कमेंट में डाल देना, मैं करवा दूंगा अलग से क्लास लेके, ठीक है। तो ये बेसिकली रिपीटिंग से नाम से समझ जाओ ना, तो ये रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब ये 14285 आया, वापस से 14285 आएगा, ये बार कब लगता है किसी भी नंबर के ऊपर डेसिमल के बाद में, जब वही पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स बार बार रिपीट होते हैं, तो हम पूरा नहीं लिख के और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाई वी कैन नॉट कन्वर्ट इरेशनल नंबर्स इनटू द फ्रैक्शनल फॉर्म, एंड दोज नंबर्स मतलब दोज अच्छा ऐसा नहीं है कि इरेशनल नंबर्स कम होते हैं, रैशनल नंबर अगर बहुत सारे होते हैं ना तो इरेशनल नंबर भी बहुत सारे होते हैं, मान के चलना। तो इसी पाए को, इसी 22/7 को 44/7 लिख सकता हूँ, इसी को मैं 88/7 लिख सकता हूँ, ठीक है। जब पाए ही इरेशनल है
तो 2 पाई भी इरेशनल होगा, 3 पाई भी इरेशनल होगा, इसके मल्टीपल मल्टीप्लीकेशंस सारे इरेशनल होंगे। इसी से मैं कितने बना दूंगा, ठीक है। बट रूट वाले नंबर सारे इरेशनल होते हैं, ठीक है। ये होते हैं रैशनल नंबर और पहले वाले थे रैशनल नंबर। हमने क्या पढ़ा, हमने इवन नंबर पढ़ा, हमने ऑड नंबर पढ़ा, हमने प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पढ़ा, हमने नेचुरल होल पढ़ा, हमने इंटीजर्स पढ़ा। यहाँ तक तुमको बोरिंग लगा होगा, मैं मानता हूँ, अगर वो बोरिंग भी उसी को लोगे, इसको आता होगा पहले से, ठीक है। फिर हमने पढ़े रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसमें अगर तुमको कुछ नया सीखने को मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुमको पहले से आता हो तो भी बहुत अच्छी बात है, और तुमको नहीं आता था तो तुमने अब पढ़ लिया, ठीक है। इफ़ एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज कॉन्सेप्ट्स और एनी प्रॉब्लम इन दीज थिंग्स विच वी हैव स्टडी टुडे, ठीक है, कमेंट्स में फ्री से डाल दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सब आपकी बात सुनी जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं अपन, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब नहीं है, ठीक है। सारे तरह की जो नंबर्स होते हैं जितने तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है मैंने सारे करवा दिए, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन मैं करवा नहीं रहा हूँ उनको, बिकॉज वो फिर इररिलेवेंट चीज़ हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। रैशनल एंड इररेशनल, ठीक है। एक चीज़ बच गई अपनी कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर में तुमको इधर कराया था फटाफट, ठीक है, क्योंकि फिर मैंने लिखवाई थी तो फिर मैं वो भी करवाई दूँ, ठीक है। को प्राइम सेट, इसको मैं सिंपल छोटी सी डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 या और मोर देन 2, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 और मोर देन 2 विच हैव कॉमन फैक्टर 1, मतलब ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जैसे कि मान लो 7 और 13, ठीक है, इनका HCF क्या आता है 1 आता है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो एक ही है, मतलब इसके ही फैक्टर्स देखोगे, इसके फैक्टर्स देखोगे, उसमें एक ही कॉमन आना चाहिए। बहुत बेतुका सा क्वेश्चन है, बहुत बेतुकी चीज़ होती है, मेरे को पता है, लेकिन हाँ यही है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव HCF 1 आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, और सेट ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर 1, मतलब एक के अलावा दोनों नंबर की से डिवाइड नहीं हो रहे, कॉमन की बात हो रही है, ठीक है। ये होते हैं कोप्राइम नंबर्स। तो आज की क्लास यहीं तक ही बहुत है, सारे मैंने नंबर्स तुमको करवा दिए। रैशनल इरेशनल क्या होता है, किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना, और अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास आई जाएगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे अलर्ट। आपके यूटीज चल रहे हैं, यूटीज में अगर मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाऊँ तो बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।